हेलो एवरीवन। हमने अभी तक के रिकॉर्डेड क्लासेस में चैप्टर 1, जिसमें हमने मैटर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की थी। उनके अलग अलग विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ साथ हमने उनके अलग अलग रूपों के बारे में जाना था। हम इस चैप्टर जो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हम जानेंगे कि जितने भी मैटर हैं उनके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं या नहीं, उनको वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं, और इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बदौलत हम इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सी जानकारियाँ पाने वाले हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि मैटर को हम किन किन चीज़ों में बांट सकते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक निकल कर आ रहा है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूशन, रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर हम मैटर को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। हम इस डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें बट रही हैं। पदार्थ यानी मैटर, जिसके 2 ब्रांच निकल कर आ रहे हैं। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। अब जब ये प्योर सब्सटेंस है तो इसमें से 2 चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। ये जहाँ भी होगा प्योर होगा। इसके बाद जब हम इम्प्योर सब्सटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दोनों मिक्सचर ही है। हमने इसके ब्रांचेस के बारे में अब तक में जान लिया। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। एक एक करके क्या है ये, उसके बारे में समझेंगे। हम मैटर के बारे में जानते हैं कि जिसका अपना मास हो और वो जगह ले तो वो तो मैटर ही है। अब जब हमारे पास एक टॉपिक आकर ये सामने आया है प्योर सब्सटेंस, तो हम क्या कहेंगे? अ प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particles। प्योर सब्सटेंस जो कि
एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लें, इसको कितना भी तोड़ने की कोशिश करें तो वो कितना भी स्मॉलर हो जाएगा, उसके हर एक पार्टिकल्स कितना भी टूट जाएंगे, लेकिन वो हमेशा जो एलिमेंट है वही रहेगा, बदल नहीं सकता है। उसी तरह हम ऑक्सीजन को भी जितना भी तोड़ने की कोशिश करें, ये एटम टूट जाएंगे, लेकिन कहलाएगा किसका? तो ऑक्सीजन का ही एटम कहलाएगा। इसी तरह कंपाउंड में भी जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम कितना भी तोड़ने की कोशिश करें तो फिर ये साधारण तरीके से नहीं टूट सकता है। जैसे बाकी चीज़ों को हम तोड़ सकते हैं, वैसे ये नहीं टूटेगा। इसको अलग करने के लिए हमको रिएक्शन ही करना पड़ेगा। तो हम इसको जनरल वे में नहीं तोड़ सकते, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड भी प्योर है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस। इसके बाद है इम्प्योर सब्सटेंस। अ मिक्सचर is one which contains two or more different kinds of particles, atom or molecules। एक मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो वो कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर। जैसे हम सी वाटर लें, इसमें से हम नमक को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। हम अगर एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी बात करें, तो इसमें से हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं, गैस वेपर को अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम बायोगैस लें, तो उनमें भी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थीं जो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच का अंतर हमको बतलाता है। ये बहुत शुरुआती जानकारी है। हम धीरे धीरे इसके आगे की चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए अभी जितनी जानकारी आपको मिली है, इसको आप पूरे अच्छे से समझ लें, वीडियो के बीच में रोक कर, और उसमें जो भी लिखा हुआ है उसे नोट कर लें, ताकि ये आपके लिए हमेशा मददगार साबित हो ऑनलाइन क्लास में। इसकी आगे की चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए